Hello students, how are you? I am Sajjan Bharadwaj and today I am with you with the chapter number 9 and that chapter will from your book Force and Laws of Motion. In the present chapter we shall discuss the numericals problem and which are particularly based on second law of motion. Based on second law of motion. Second law of motion you know very well. प्रीवियस वीडियो आपका सेकंड लॉ पर ही था. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को एक बार प्लीज देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आ जाए. Whenever we discuss about the numerical problem, there are so many students of you which find this task most difficult. But I always say numerical problems are never too difficult as they are taken to be. जितना हम मान लेते हैं उतना मुश्किल कोई भी काम नहीं होता. न्यूमेरिकल तो बहुत आसान चीज है. आंसर है रियली बेटे बहुत इजी है. केवल दो ही तो काम करने हैं. स्टेटमेंट पढ़नी है, जो गिवन है वो लिखना है, एक प्रॉपर सा फॉर्मूला और कैलकुलेशन एंड इट विल बी सॉल्व्ड विद इन मिनट्स. नहीं देखेंगे. अब देखिए जब हम इस पर्टिकुलर केस पर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, तो एक बार चैप्टर 8 के फॉर्मूले याद करिए. चैप्टर 8 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा सबसे पहले एंड दैट फॉर्मूला इज अबाउट स्पीड. याद है? स्पीड के बारे में आप बच्चों ने पढ़ा था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. याद है ना? और अगर कोई एवरेज स्पीड पूछ ले तो यहां एवरेज वर्ड आ जाएगा और जो डिस्टेंस है इसके साथ में वर्ड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. कि कितना टाइम आपने लिया उस काम के लिए. बोलो फार्मूला इजी हो गया. इसी चैप्टर में आपने एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा. a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. याद है आपको अच्छे से? इसी चैप्टर में आपने तीन इक्वेशन पढ़ी. v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर. गॉट इट? अभी जब हम सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं तो आप बच्चों ने सेकेंड लॉ पढ़ा है f इज इक्वल टू ma. इस पूरी का एक स्क्रीनशॉट ले और इन फार्मूलों को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे. आई एश्योर यू इनको छोड़ करके आपके सेकंड लॉ की प्रॉब्लम में कोई नया फार्मूला नहीं आने वाला है. याद हो गई? पक्का? यू कैन डू इट. आप कर सकते हैं. मुझे पता है, आई एम श्योर कि आप लोगों में इतनी सारी पोटेंशियल होती है, उसको आप एक्सप्लोर नहीं करते. कई बार हम मजाक में कहते हैं कि छोटे बच्चे तो हनुमान जी की तरह से हैं. जैसे हनुमान जी में बहुत ताकत थी और उन्हें याद दिलाना पड़ता था, तो बेटा ऐसे ही आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि आपके अंदर इतने सारे पोटेंशियल है. आप चीजों को लर्न कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं, आप डिवाइस कर सकते हैं और आप में बहुत सारे साइंटिस्ट छुपे हुए बैठे हैं. आने वाले टाइम में आप में कोई राइटर होगा, कोई एक्टर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई एस्ट्रोनॉट होगा और कोई बहुत बड़ा सोल्जर होगा. वैसे तो सोल्जर सभी स्टूडेंट होते हैं. आप कहेंगे नहीं सर हम तो सोल्जर नहीं है. अरे जो रोजाना न्यूमेरिकल से, रोजाना सिलेबस से, रोजाना टीचर्स से एक फाइट लेते हैं, उनका सामना करते हैं, डर का जो सामना करता है वो सोल्जर है. आप करते हैं ना? और फिर उससे बाहर भी आते हैं. डर के आगे जीत. चलिए हो गई है. अब जब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो आई एम गोइंग टू टेक ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सबसे पहले मैं बड़ी एक आसान सी प्रॉब्लम ले रहा हूं. मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है. ठीक है, लेट देयर इज ए बॉल
और उस बॉल का मास हमारे पास है मान लीजिए 2 kg, ठीक है। उस बॉल को आपने फोर्स लगाया, कुछ सर्टेन फोर्स लगाया और फोर्स लगा के उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया आपने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। अब टीचर आपसे कहते हैं बेटा फोर्स बताओ कितना होगा। फोर्स, अब देखिए इस प्रॉब्लम के दो हिस्से बने। एक हिस्सा ये बन गया ऊपर वाला जिसमें गिवन है, इसको कहते हैं गिवन। शायद आपने मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया होगा, ज्योमेट्री में गिवन टू प्रूव, प्रूफ, इस तरह की चीज आपने, वही चीज यहां पर है। जो गिवन होता है स्टेटमेंट में उसको ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट को पार्ट्स में बांट लेना। पूरी स्टेटमेंट एक बार में नहीं समझ में आती है तो स्टेटमेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहले एक लाइन पढ़िए, एक भी पूरी नहीं समझ में आ रही तो आधी पढ़िए, फिर उस अगले हिस्से को पढ़िए, फिर उससे अगले हिस्से को पढ़िए, और केवल दो ही चीजें निकालनी है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, कि दे क्या रखा है और निकालना क्या है। तो ये गिवन हो गया, फाइंड आउट करना है फोर्स। अब जैसे फोर्स दिमाग में आएगा, फोर्स आते ही आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा कि भाई सर ने बताया था कि फोर्स तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और ये दोनों चीज आपके पास हैं। तो आप क्या कहेंगे, वी नो फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला में 2 इंटू 5 10 न्यूटन, दैट इज द आंसर। मजाक है ना? दे आर सो इजी, इतने इजी न्यूमेरिकल है आपके सिलेबस में, जिनको आप बहुत पहाड़ जैसा मान लेते हैं। पहाड़ है, इट इज हिमालयन माउंटेन, सर कैसे चढ़े? अरे बच्चे, लोग पहाड़ को भी तोड़ देते हैं, ठीक है। मैं दशरथ मांझी का एग्जाम्पल बहुत बार देता हूं। बिहार का एक कॉमन मैन, बिल्कुल आम आदमी था, और उसके गांव के आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसे रोड नहीं बन पा रहा। अकेले व्यक्ति ने 20 साल से ज्यादा, ही डिड ए वेरी टफ लेबर, अकेले ने पहाड़ तोड़ दिया। तो क्या आप न्यूमेरिकल ही तोड़ सकते हैं? ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इजी था हमारा। उसके बाद न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ लेते हैं। अब फॉर्मूला देखो, याद रखिए, फॉर्मूले ये सभी आ गए हैं, इनको मैं इरेज कर रहा हूं, और कोई नया फार्मूला, आई प्रॉमिस यू, कोई भी नया फार्मूला नहीं आएगा। इस चैप्टर का पर्टिकुलर फार्मूला मैंने यहां लिख दिया। शॉर्ट में आप इसको क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इतना याद रखिए बस, और कुछ भी याद नहीं रखना। इस चैप्टर में केवल तीन मैक्सिमम टाइम, F इज इक्वल टू एम ए, V is equal to U, sorry, acceleration is equal to V minus U over T, एक ये याद करिए, और at the most S is equal to UT plus half AT square, एक ही याद करिए। 3 याद कर सकते हैं। 99% न्यूमेरिकल आपके इन तीनों फॉर्मूलों से सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर के, इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। अब मैं बुक लेता हूं, एक बार बुक की हेल्प से जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले मैं पेज 120 से ले रहा हूं। एग्जांपल 9.1, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds and it increases the velocity from 3 meter to 7 meter. Find the magnitude of the applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity? बुक ले लीजिए आप स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। इट इज पेज नंबर 120। ये एग्जांपल है आपके पास 9.1। ये मत सोचना सर एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व होते हैं, एग्जांपल के बेस पर ही आप आगे कुछ कर पाते हैं। अब इस एग्जांपल में पहली लाइन से कहा गया है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। अब इस लाइन में अपने काम का क्या निकला, मास, तो यहां लिख दीजिए m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। एक कांस्टेंट फोर्स मतलब एक ही फोर्स है, उसको कम ज्यादा नहीं किया गया है, ठीक है। इट इज अप्लाइड, और कितनी देर के लिए अप्लाई किया गया, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds, 2 सेकंड के लिए। तो टाइम अपने पास हुआ t इज इक्वल टू 2 सेकंड। और ये क्या करता है, ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है, इस वेलोसिटी को क्या कर देता है, 3 मीटर टू 7 बढ़ा देता है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 3,
मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 7 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, ये जो डेटा है, अब इस डेटा से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज ऑलरेडी गिवन, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन इस डेटा से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे वी नो, जो मैं बोलता हूं लिखना होता है, वी नो A इज इक्वल टू V माइनस U ओवर T। V ये रहा 7, दैट इज 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई T फोर टाइम 2। बी केयरफुल, पहले माइनस या प्लस करना है वो करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। 7 में से 3 जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट कम्स टू बी 2। व्हाट इज दिस? इट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के यूनिट क्या लिखेंगे इसके साथ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट बहुत ध्यान से लिखनी है, कई बार बच्चे गलत करते हैं। राइट, अब आगे फोर्स की बात। फोर्स के लिए F इज इक्वल टू ma, दैट इज इक्वल टू F निकालना है। m हमारे पास 5 kg है, 5 किलोग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा, ये यूनिट लिखनी चाहिए, लेकिन कई बार हम नहीं लिखते आलस्य की वजह से, वो अलग बात है। अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब 10 क्या फाइंड किया आपने? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सिंपल, कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं। ठीक है, और क्या फाइंड करना था इसमें? अब इसमें हमने फाइंड करना है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब ये कहता है अगर ये फोर्स 5 सेकंड तक लगे लगातार, तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी? अब यहां एक थोड़ी सी नई चीज इन्होंने दे दी है कि हमें फाइनल वेलोसिटी दोबारा से फाइंड करनी है। 2 सेकंड तक लगाया तो वेलोसिटी होगी ये कहता है 5 सेकंड तक लगाओ। अब 5 सेकंड तक लगाना है तो आप कहेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। अब की बार फाइनल वेलोसिटी दोबारा से फाइंड करनी है, जो 5 सेकंड के लिए होगी। u आपका इनिशियल वेलोसिटी है 3, यहां 3 रखिए। एक्सेलरेशन आपने यहां फाइंड किया 2, और टाइम हमारे पास कितना आपकी बार 5 सेकंड, t की जगह 5 आ गया। देखो बेटा, पहले इसको सोल्व करिए। 2 इंटू 5 ये बनेगा 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13। आपने वेलोसिटी फाइंड किया मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर। इजी? तो बस इतना ही करना था, और तो गुस्सा ही नहीं ज्यादा। ठीक है, अब इसका जब सेकंड न्यूमेरिकल हम लेते हैं, व्हाट वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स? दोनों में केवल मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना। 2 केस हैं, दोनों केस में मास दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। एक बार आपके पास 4 इंटू 2 है, एक बार 5 इंटू 2 है। अब 4 2 जार 8 आप जानते हो ना, 5 2 जार 10 आप जानते हैं। 10 और 8 में कौन बड़ा है बताओ? 10। इसका मतलब 10 वाला केस में ग्रेटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बस, इजी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये एग्जाम में आने लायक न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये न्यूमेरिकल, जो 9.3 आपके पास है। 9.3 में हमें ये गिवन है कि एक बाइक है, मोटरसाइकिल है, और उस मोटरसाइकिल की जो स्पीड है, ये मोटर कार है यहां पर, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 4 सेकंड्स टू स्टॉप। अब देखिए, ये जो स्टॉप वर्ड आता है, स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। मैं हमेशा बच्चों को क्लास में 2 वर्ड पर बहुत स्ट्रेस डालता हूं। एक वर्ड होता है स्टेशनरी पोजीशन। कई बच्चों को नहीं पता लगता स्टेशनरी, वो स्टेशनरी के नाम पर किताब कॉपियों की दुकान देखने लग जाते हैं। स्टेशनरी पोजीशन मींस पोजीशन ऑफ रेस्ट। लेकिन बेटा ध्यान करिए, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशनरी, तो u इज इक्वल टू 0। एंड कहते हैं कि कम्स टू स्टेशनरी, मतलब पहले चल रहा था और धीरे धीरे स्टेशनरी पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन में आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो स्टेशनरी वर्ड में 2 0 हो सकते हैं, u भी 0 हो सकता है, v भी 0 हो सकता है। तो अगर स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी है तो u 0, कम्स टू स्टेशनरी है तो v 0। गॉट इट? चलिए अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। A motor car is moving with a velocity, मूविंग पहले से मूव कर रही है, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगा दिए गए हैं और 4 सेकंड लग गए, तो टाइम कितना है? 4 सेकंड। अब ध्यान करो,
ये टाइम तो सेकंड में है और ये वाला टाइम आवर्स में है, तो मैचिंग तो नहीं हुई, ऐसा यूनिट तो नहीं बने, सेम यूनिट तो नहीं आई। तो सेम यूनिट लाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर वाला, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में। और उसको कन्वर्ट करने का बेटा बहुत सिंपल तरीका होता है, दैट इज 108 into 1000 divided by 60 into 60. We shall cancel out it. 20 will cancel the 20. 6 से cancel करेंगे 6 1 जार, उसके बाद 4 बचेगा, then 6 8 जार, now it is 6 3 जार, it is 30 मीटर पर सेकंड, राइट। अब ये आपके पास टाइम है, फाइनल वेलोसिटी जैसा बोला कि इट कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब यहां बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है ये ज्यादा है तो इसको पहले लिखते हैं। पहले नहीं लिखना बेटा, अपने को ये देखना है कि फाइनल वेलोसिटी जो भी उसकी वैल्यू है, डोंट गो फॉर दिस की विच इज मोर विच इज लेस, डोंट वरी। फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है तो v की जगह 0 रखिए, इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो 30 रखिए। अब टाइम 4 सेकंड है तो 4 लिख दो, 0 में से 30 को माइनस करेंगे, इट विल अगेन गिव यू माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4 and at the most it is minus 15 divided by 2 meter per second square, because it is acceleration, because it is acceleration, is it? स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं, जो भी स्टेप आप करेंगे हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल बाई चांस ऐसा हो कि आपको पूरा नहीं आ रहा, तो अगर 2 स्टेप आते हैं तो 2 भी करके आइए, क्योंकि 2 स्टेप में 1 नंबर आधा नंबर कुछ तो आपको मिलेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन हो गया। अब इस केस में मास ऑलरेडी गिवन है 1000 किलोग्राम, कार और उसके टोटल पैसेंजर जितने भी हैं उसमें सभी का मिलाकर के टोटल मास ऑलरेडी गिवन है 1000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन ये आ गया, तो फोर्स के लिए क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे एक लाइन, वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, और F इज इक्वल टू हमारे पास m बोले तो 1000 और a बोले तो एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, इट विल कम आउट एंड कैंसिल आउट 500, इट इज माइनस 7500 न्यूटन। बी केयरफुल स्टूडेंट, यहां पर माइनस साइन आ गया है। माइनस साइन इंडिकेट्स कि ब्रेक ने जो फोर्स लगाया, गाड़ी आगे चल रही है, ऐसे ब्रेक हमेशा पीछे की तरफ काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपने को यहां एक लाइन लिखनी है, नेगेटिव साइन shows that force applied by the brakes is in the opposite direction of motion। अगर ये क्लियर आपने नहीं किया तो टीचर यहां पर भी आपका हाफ मार्क डिटेक्ट कर सकते हैं। टीचर हैज द लिबर्टी, वो आपको छोड़ भी सकते हैं, वो आपको कैंसिल हाफ मार्क का पनिशमेंट दे सकते हैं। तो व्हाई टू टेक द पनिशमेंट, क्योंकि एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई नेगेटिव साइन क्यों है, आपकी ड्यूटी भी बनती है, ठीक है। नेगेटिव साइन ये भी शो करता है कि फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और याद करो एक चैप्टर में बताया था, जिन क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आता है, वीडियो पॉज करिए 1 सेकंड के लिए, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स, ठीक है। चलिए, सॉरी वेक्टर्स, आई एम सॉरी, वेक्टर्स which have both direction as well as magnitude, they are called vectors। और जिनके पास केवल एक ही चीज होती है मेजरमेंट के लिए, मैग्नीट्यूड, they are called scalars। जैसे डिस्टेंस स्केलर होता है, टाइम स्केलर होता है। That's all। And next one is next, which is the last। ये बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है, जो लास्ट न्यूमेरिकल बच गया है। अब इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है, दिस इज द फिगर। हियर इफ यू कंसीडर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह करते करते यहां 10 लिखा गया है। इस साइड में अगर हम जाते हैं तो धीरे धीरे 5 15 10 लाइक दिस, और यहां पर लिखा गया है कहीं 20, और 20 के साथ में लिखा गया है वेलोसिटी, एंड दिस टाइम वेलोसिटी गड़बड़ कर रही है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, आमतौर पर होती है मीटर पर सेकेंड। अब की बात गड़बड़ है, इसका मतलब देखेंगे, संभालेंगे इसे भी।
और टाइम आपके पास यहां से लेकर यहां तक, इट इज 10 सेकेंड्स। ग्राफ इज लाइक दिस। ये बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर डाउनवर्ड आया तो इट शोज दैट देयर इज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी स्लोली डिक्रीजिंग। और आप देख रहे हैं वेलोसिटी पहले 20 था, फिर 20 से कम आ गया, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, और अल्टीमेटली यहां पे आते वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूं मैं? u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती बेटा? मीटर होती। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करें? 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई? बताइए। डिवाइड, तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 100। अब ये आपके पास ऐसे कैसा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल कर दो तो 1/5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट नीचे आ गया है तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम अपना लगा, टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। टाइम कितना बेटा? 10 सेकेंड्स। गॉट इट? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ध्यान करो, पूरा फोकस कर दीजिए यहां पर। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है तो 0 रखिए, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा 20/100 है। 20/100, देखो मैं इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूं, ऐसे अपॉन में 10 लिख दिया, इसके अपॉन 1 मान लेते हैं। 0 माइनस समथिंग, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब अगले वाला -20 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे बचेगा। देखो बेटा ये अपॉन में है, और अपॉन में अगर कोई क्वांटिटी हो तो रेसिप्रोकेट हो जाती है एंड इट बिकम्स 1/10। this 0 will cancel and minus it is now 2/100। अब ये एक्सेलरेशन निकला तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहो तो आप इसे 1/50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानबूझ करके अवॉइड करता हूं, अगर जीरोस होती हैं तो लास्ट में हमें हेल्प करती हैं डेसिमल प्लेस लगाने में, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया, आप भी मत करिए। नाउ इट इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन निकालना है फोर्स कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया। कोई छोटा सा बॉल है, फर्श पर लोड करा है तो हल्का सा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स के लिए फार्मूला क्या रहता है? यहां लिख दो, F इज इक्वल टू ma। और यहां पर हमारा जो मास था, मास फिर से गड़बड़ है, 20 ग्राम। किलोग्राम बनाने के लिए क्या करें? 20 डिवाइडेड बाई 1000, बस और कुछ नहीं करना, कैंसिल के चक्कर में मत पड़ना ज्यादा। यहां रखिए 20 डिवाइडेड बाई 1000, इट इज योर मास, इट इज मास। क्लियर है ना? और एक्सेलरेशन देखो, दैट इज -2 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो का आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिए। नाउ दिस 2 एंड दिस 2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इट इज -4 डिवाइडेड बाई 1, देन 1 2 3 4 zeros। और जब आप इस आंसर को बेटा फाइनली लिखेंगे तो इट विल बिकम 0.4, लेकिन डायरेक्ट 4 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अपॉन में 4 zeros हैं, इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट बनानी है। 4 डिजिट में एक डिजिट 4 इटसेल्फ है, एंड वी विल अप्लाई 1 2 एंड 3। अब ये 4 zeros, सॉरी 3 zeros 4 डिजिट बन गई, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गए। नेगेटिव साइन यहां पर है तो नेगेटिव साइन शुरू में लिखिए। क्या निकाला आपने? फोर्स के लिए लिखिए न्यूटन। दैट्स ऑल। आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं, मैंने एक न्यूमेरिकल बाहर से भी करवाया है, ठीक है। और अगर आपकी दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आपका ऐसा लगे जो आपको सोल्व नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, क्लियर है? तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, एंजॉय योर डे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। I'll certainly try my best to give the answer. Thank you very much.